प्यारे बच्चों नमस्कार। यूनिट नंबर 4 के इस वीडियो में मैं आपका स्वागत करता हूं और आज हम लोग M2 के जो यूनिट नंबर 4 है, जो RGPV का सिलेबस है, उसके पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन वाले टॉपिक में आज बात करेंगे हम लोग। और पिछली क्लास में हम लोगों ने पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन बनाना सीखा था और आज हम लोग उस पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करना सीखेंगे बाय डायरेक्ट इंटीग्रेशन मेथड। आई रिपीट, बाय डायरेक्ट इंटीग्रेशन मेथड, यानी कि ऐसी डिफरेंशियल इक्वेशंस जो डायरेक्ट इंटीग्रेट करने से सॉल्व हो जाएंगी, उन्हें हम लोग आज सॉल्व करना सीखेंगे। ठीक है, तो आज का हमारा टॉपिक है सॉल्यूशन ऑफ पीडीई बाय डायरेक्ट इंटीग्रेशन। Solution of PDE by direct integration. Okay, by direct integration. Now ये टॉपिक मैं शुरू करूं उससे पहले जरा आपको कुछ चीजें बताना चाहूंगा मैं। वो चीजें क्या हैं जरा उन्हें ध्यान से समझिएगा। सपोज दैट हमारे पास में एक रिलेशन है z is equals to x square y square plus x cube into y square, right? अब अगर आप इस रिलेशन को पार्शियली डिफरेंशिएट करें विथ रिस्पेक्ट टू x, तो आपको मिलेगा 2x प्लस y का स्क्वायर का तो 0 हो जाएगा, 3x स्क्वायर y स्क्वायर, राइट। और यदि इसी रिलेशन को आप y के रिस्पेक्ट में और डिफरेंशिएट कर दें, राइट, यानी कि you will differentiate with respect to y of previous relation, तो आपको मिलेगा 2x का डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा प्लस इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा 3x स्क्वायर इंटू 2y, राइट, यानी कि इट्स 6x स्क्वायर y। यानी हमारे पास आ गया है क्या, del 2z बाय del y del x इज इक्वल्स टू 6x स्क्वायर y। ध्यान दीजिएगा, ये जो रिलेशन आया है ये एक पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है। क्या है ये एक पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है जिसे हम लोग सॉल्व करके z की वैल्यू निकाल सकते हैं। और जरा ध्यान दीजिएगा, इसमें एक बार x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन हुआ है पार्शियली, एक बार y के रिस्पेक्ट में, तो इंटीग्रेशन भी ऐसा ही होगा, एक बार x के रिस्पेक्ट में और एक बार y के रिस्पेक्ट में। जब x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन होगा तो y कांस्टेंट बना रहेगा और जब y के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन होगा तो x कांस्टेंट बना रहेगा, यानी कांस्टेंट की तरह ट्रीट होगा। तो स्टूडेंट्स इसे भूलिए, अब हमें ये हमारी एक पीडीई है जिसे हमें सॉल्व करना है। अब ध्यान दीजिएगा बिकॉज ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। जब हम इसे इंटीग्रेट करेंगे, इंटीग्रेटिंग ओके विथ रिस्पेक्ट टू x, जब इसे इंटीग्रेट करेंगे x के रिस्पेक्ट में तो हमें मिलेगा del of del z by del y। ये जो del y है इसे उठाकर स्टूडेंट्स हम लोग ले आते हैं लेफ्ट हैंड साइड में, इट बिकम दिस इज इक्वल्स टू, यहाँ पर इंटीग्रेशन, यहाँ पर भी इंटीग्रेशन, यहाँ पर बन जाएगा 6x स्क्वायर इंटू y, व्हाट इट्स dx एंड प्लस, क्योंकि x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं। अब जरा ध्यान दीजिएगा, हम लोग यहाँ पर क्या लिखें, क्या मैं यहाँ पर एक आर्बिट्ररी कांस्टेंट c1 लिख दूं इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट में की तरह, या फिर यहाँ पर कुछ और आएगा, सोचने वाली बात है। अभी तक जो हम लोग इंडेफिनिट इंटीग्रेशन करते थे तो आर्बिट्ररी कांस्टेंट लिखते थे, लेकिन यहाँ पर ये आर्बिट्ररी कांस्टेंट नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा स्टूडेंट? बिकॉज हम लोग इंटीग्रेशन कर रहे हैं किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में। इट मींस दैट कि x के रिस्पेक्ट में अगर इंटीग्रेशन कर रहे हैं तो डेफिनेटली इस डिफरेंशियल इक्वेशन को बनाने के लिए कभी ना कभी x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट भी करना पड़ा होगा। तो अगर x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना पड़ा होगा तो जो भी रिलेशन रहा होगा उसमें अगर कोई प्योरली y का फंक्शन रहा होगा वो तो 0 हो गया होगा ना। तो अगर हम यहाँ पर केवल आर्बिट्ररी कांस्टेंट लिख देते हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि हम मान रहे हैं कि जो एलिमिनेट हुआ है वो कांस्टेंट था, जबकि ऐसा है नहीं है, वो एक फंक्शन ऑफ y था। इट मींस दैट कि यहाँ पर आर्बिट्ररी कांस्टेंट नहीं लिखना है,
तो फिर क्या लिखना है, अगर x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन हो रहा है तो यहां पर हम लिखेंगे फंक्शन ऑफ y. दिस इज द आर्बिट्ररी फंक्शन. व्हाट? दिस इज द arbitrary function of y. ये बात ध्यान देने वाली है. ओके, तो जब इंटीग्रेशन होगा तो इट बिकम del z by del y इज इक्वल्स टू x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करेंगे, y कांस्टेंट बना रहेगा 6y, इट इज x क्यूब अपॉन 3 प्लस fy. ओके, थोड़ा और सिंप्लीफाई करेंगे तो इट बिकम व्हाट, इट बिकम del z by del y इज इक्वल्स टू कैंसिल, इट इज 2yx क्यूब प्लस fy. ठीक, अब इंटीग्रेशन किसके रिस्पेक्ट में करना है, z की वैल्यू निकालने के लिए अब इंटीग्रेशन करना है विद रिस्पेक्ट टू y. तो फिर वही इंटीग्रेटिंग विद रिस्पेक्ट टू y. तो ये मिलेगा स्टूडेंट्स हमें इंटीग्रेशन del z इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन 2y x क्यूब dy प्लस इंटीग्रेशन ऑफ fy dy प्लस व्हाट, प्लस अगेन अब y के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन कर रहे हैं तो इट्स अ फंक्शन ऑफ x एज अ आर्बिट्ररी फंक्शन. ये फिर वही है आर्बिट्ररी फंक्शन. तो इंटीग्रेशन जब करेंगे तो वी गेट z इज इक्वल्स टू x, y का हो जाएगा y स्क्वायर अपॉन 2 से 2 कैंसिल, तो इट इज y स्क्वायर x क्यूब प्लस इंटीग्रेशन ऑफ fy dy. y के फंक्शन का y के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करेंगे, वी विल गेट सेम थिंग. क्या मिलेगा हमें मिलेगा यहाँ पर सम फंक्शन gy एंड प्लस ये एक fx चल रहा है where gy is equals to integration of fy dy. राइट, आप चाहें तो यहाँ पर del y भी अगर लिख दें तो भी चलेगा. इट मींस दैट वी आर पार्शियली डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू y, पर क्योंकि ये प्योरली फंक्शन ऑफ y है इसलिए यहाँ पर आप dy भी यूज कर सकते हैं. हाँ, यहाँ पर आप चाहें तो अपनी सुविधा के लिए सिंबल del y भी यूज कर सकते हैं. करेक्ट स्टूडेंट? तो ये हमने क्या किया, आप यहाँ पर भी कर सकते हैं ऐसे del x. तो हमने ये क्या किया स्टूडेंट्स, हमने एक पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व किया, इसे सॉल्व किया और उसका जो ओरिजिनल रिलेशन था वो बनाया. क्या बना, y स्क्वायर एक्स क्यूब था ओरिजिनल रिलेशन में, प्लस एक प्योरली फंक्शन ऑफ y होगा था y स्क्वायर और एक प्योरली फंक्शन ऑफ x होगा था x का. करेक्ट? तो ये सॉल्यूशन है इस पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन. इस तरह से इंटीग्रेशन किया जाता है, यानी इस तरह से किसी भी पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन को बाय डायरेक्ट इंटीग्रेशन मेथड सॉल्व किया जाता है. यहाँ पर जो ध्यान देने वाली बात यह है कि आप किसके रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन कर रहे हैं. अगर आप x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन कर रहे हैं तो डेफिनेटली जो आर्बिट्ररी फंक्शन आएगा वो y का होना चाहिए, और अगर आप y के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन कर रहे हैं तो जो भी आर्बिट्ररी फंक्शन आएगा वो फंक्शन ऑफ x होना चाहिए. तो यहाँ पर इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट्स नहीं आते हैं, यहाँ पर इंटीग्रेटिंग फंक्शंस आते हैं. यही डिफरेंस है जो नॉर्मल डिफरेंशियल इक्वेशंस होती हैं, यानी कि जो ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशंस होती हैं जिसमें कि हम d सिंबल यूज करते हैं एज अ डेरिवेटिव, और पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन में वहां आर्बिट्ररी कांस्टेंट्स आते हैं, यहाँ पर आर्बिट्ररी फंक्शंस आते हैं. करेक्ट? तो इस तरह से डायरेक्ट इंटीग्रेशन मेथड से किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है. अब हम एक दो क्वेश्चंस और लेते हैं प्रैक्टिस के रूप. क्वेश्चन है स्टूडेंट्स नंबर 1, solve del 3z by del x square into del y is equals to cos 2x plus 3y. Right? Next,
नंबर 2 सॉल्व del 2z del x del y is equals to x square y subject to the condition zx0 is equals to x square and z1y is equals to cos y, राइट स्टूडेंट्स। तो आइए जरा इन दो क्वेश्चंस को हम लोग यहाँ पर लेते हैं और सॉल्व करते हैं। एक छोटा सा क्वेश्चन तीसरा और हम लोग कुछ इस तरह से ले लेते हैं, इट इज del 2z by del x del y is equals to y upon x plus 2, राइट। इसे और सॉल्व करेंगे हम लोग। तो हमारे पास ये तीन क्वेश्चंस हैं प्रैक्टिस के लिए जिन्हें हमें सॉल्व करना है और पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करके बाय डायरेक्ट इंटीग्रेशन मेथड हम लोगों को फंक्शन z की वैल्यू फाइंड करनी है। आइए पहले क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 एंड दिस इज द सॉल्यूशन गिवन। क्या गिवन है स्टूडेंट्स? इट्स del 3z by del x square del y is equals to cos 2x plus 3y। यहाँ पर समझने वाली बात है कि यहाँ पर z को 3 बार डिफरेंशिएट किया गया है, एक बार 2 बार x के रिस्पेक्ट में और एक बार y के रिस्पेक्ट में। तो जब हम इसे इंटीग्रेट करेंगे, चॉइस आपके पास है कि आप किस वेरिएबल के रिस्पेक्ट में पहले इंटीग्रेट करना चाहते हैं। आप चाहें तो x के रिस्पेक्ट में करें, आप चाहें तो y के रिस्पेक्ट में। इंटीग्रेटिंग विथ रिस्पेक्ट टू y, हम y के रिस्पेक्ट में अगर इंटीग्रेशन करेंगे तो ये del y चला जाएगा और ये रह जाएगा केवल del 2z by del x square is equals to, अब y के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन कर रहे हैं तो डेफिनेटली x कांस्टेंट बना रहेगा और cos का इंटीग्रेशन हो जाएगा पहले, cos का इंटीग्रेशन sin 2x plus 3y and divide by 3 because y के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन हो रहा है, प्लस y के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन हो रहा है तो आर्बिट्रेरी फंक्शन जो है वो किसका आएगा? यस, इट्स अ फंक्शन ऑफ x, राइट, इट्स अ फंक्शन ऑफ x। तो ये हमने इंटीग्रेट किया विद रिस्पेक्ट टू y। अगेन इंटीग्रेटिंग व्हाट? इंटीग्रेटिंग विद रिस्पेक्ट टू x। तो इंटीग्रेट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x तो हमें क्या मिलेगा? ये del 2z by del x तो बन जाएगा del z by del x, एक बार एक ऑर्डर कम हो जाएगा बिकॉज इंटीग्रेशन हो गया है, एंड दैट इज इक्वल्स टू, अब x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन है स्टूडेंट्स तो ध्यान दीजिएगा sin का इंटीग्रेशन माइनस cos 2x plus 3y और डिवाइड में 3 पहले से ही था, साथ में 2 और बिकॉज 2 का प्रोडक्ट मतलब कोफिशिएंट है 2, प्लस इंटीग्रेशन ऑफ fx dx प्लस fx dx का इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू x एंड आर्बिट्रेरी फंक्शन gy, आर्बिट्रेरी फंक्शन gy। क्यों? बिकॉज इंटीग्रेशन किसके रिस्पेक्ट में था? x के रिस्पेक्ट में, तो आर्बिट्रेरी फंक्शन क्या आएगा? y का आएगा। सिमिलरली इसी को ही अगर हम एक बार और x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करें तो हमें मिलेगा, बट उससे पहले हम यहाँ पर इसे कुछ लिख सकते हैं, अभी ना लिखें, बाद में लिख देंगे। तो हम इसे लिखेंगे, सॉरी एक बार और इंटीग्रेट करें, इंटीग्रेटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x अगेन तो हमें मिलेगा z इज इक्वल्स टू cos का इंटीग्रेशन sin तो माइनस sin 2x प्लस 3y अपॉन x के रिस्पेक्ट में है स्टूडेंट 3 2 और एक 2 और प्लस डबल इंटीग्रेशन एक बार तो पहले से ही था, एक बार और इंटीग्रेशन fx into dx स्क्वायर एंड प्लस ध्यान दीजिएगा इंटीग्रेशन ऑफ gy तो gy तो कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन dx एंड प्लस फिर अगेन एक बार और क्योंकि हमने इंटीग्रेशन किया है तो फिर एक आर्बिट्ररी
फंक्शन ऑफ y, तो हम लोग लिखते हैं यहाँ पे कैपिटल Y। तो हमें मिला स्टूडेंट्स z इज इक्वल्स टू माइनस साइन 2x प्लस 3y अपॉन 612 प्लस इस डबल इंटीग्रेशन ऑफ fx को लिख सकते हैं हम, कुछ और नाम दे देते हैं स्टूडेंट्स। सपोज दैट दिस इज gx एंड दिस बिकम व्हाट, ये हमें मिल जाएगा gy ऑफ x, मतलब gy into x, तो ये मिल गया x gy and plus it is function of y. It's a purely function of y, it's a function of y into x and it's a function of x. Correct? तो तीन ऑर्डर की, थर्ड ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन थी जिससे सॉल्व किया तो हमें इसमें तीन आर्बिट्ररी फंक्शंस मिले, यानी जितने आर्बिट्ररी फंक्शन उतने ही ऑर्डर का डिफरेंशियल इक्वेशन होगा स्टूडेंट। ठीक, तो ये इस तरह से हमने डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व किया। यहाँ पर कंफ्यूज मत होइएगा इन इंटीग्रेशन और इससे, क्योंकि ये आर्बिट्ररी फंक्शंस हैं, दैट्स व्हाई इनको हम फिर किसी दूसरे फंक्शन से रिप्लेस करके लिख सकते हैं, जहां पर इस gx की क्या वैल्यू है, डबल इंटीग्रेशन ऑफ fx dx स्क्वायर, यानी 2 टाइम इंटीग्रेशन ऑफ स्मॉल fx। तो इस तरह से ये क्वेश्चन सॉल्व होगा और ये इसका आंसर होगा। दिस इज इट्स आंसर। करेक्ट स्टूडेंट्स? इसी तरह से ये जो लास्ट वाला क्वेश्चन है ये भी आसानी से सॉल्व हो जाएगा, इसे आप आसानी से कर पाएंगे। मैं यहाँ पर आपको एक क्वेश्चन ये बताऊंगा ये क्योंकि थोड़ा सा अलग टाइप का है, बिकॉज इसमें जो रिलेशन दिया है उसके साथ साथ कुछ कंडीशंस भी दी हैं। कंडीशंस zx0 is equals to x square and z1y is equals to cos y। तो इन कंडीशंस का इस्तेमाल करके आइए जरा हम लोग वैल्यू निकालते हैं z की, क्वेश्चन नंबर 2 के लिए। ध्यान दीजिएगा, हमें 2 में गिवन है del 2z by del x del y is equals to x square y। नाउ स्टूडेंट, यहाँ पर एक जो समझने वाली बात है कि हमें z की वैल्यूज दी गई हैं, z की दी गई हैं, तो मतलब हमें z तो निकालना ही पड़ेगा पहले, तभी हम ये इनिशियल कंडीशंस लगा पाएंगे। तो आइए सबसे पहले z की कंडीशंस लगाते हैं, मतलब z की वैल्यू निकालते हैं। तो उसके लिए सिंपल इंटीग्रेशन, इंटीग्रेटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, किसी के रिस्पेक्ट में भी कर सकते हैं। तो x के रिस्पेक्ट में करेंगे तो y चला जाएगा, तो हमें मिल जाएगा del z by del y, सॉरी x के रिस्पेक्ट में कर रहेंगे तो x चला जाएगा, तो del z by del y is equals to x का इंटीग्रेशन हो जाएगा, x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो x के x स्क्वायर का इंटीग्रेशन x क्यूब by 3 into y प्लस x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन है इसलिए आर्बिट्ररी फंक्शन जो आएगा इट्स अ फंक्शन ऑफ y। तो ये रिजल्ट आया हमारे पास। करेक्ट? नाउ अब इसे फिर इंटीग्रेट करेंगे हम लोग किसके रिस्पेक्ट में, यस, इसे हम लोग इंटीग्रेट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू y। तो y के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करेंगे तो ये तो बन जाएगा व्हाट, दिस बिकम z इज इक्वल्स टू y के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, इट बिकम x क्यूब y स्क्वायर अपॉन में 3 पहले से ही है, 2 और आ जाएगा, इट्स 6 प्लस इंटीग्रेशन fy dy बिकॉज y के रिस्पेक्ट में कर रहे थे, और एक आर्बिट्ररी फंक्शन क्योंकि f y के रिस्पेक्ट में किया है तो इट्स आर्बिट्ररी फंक्शन ऑफ fx। करेक्ट? इस आर्बिट्ररी इस इंटीग्रल fy dy को हम लोग कुछ और नाम दे देते हैं, तो इट बिकम, इस z को लिख सकते हैं हम लोग स्टूडेंट z xy बिकॉज ये फंक्शन ऑफ xy है। करेक्ट? तो इट्स x क्यूब y स्क्वायर अपॉन 6 प्लस इसे लिख सकते हैं स्टूडेंट्स हम लोग gy प्लस fx, राइट? तो इट्स 2। तो ये हुआ स्टूडेंट्स 2, राइट? अब हमें ये तो डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व हो गई है, बट हमें कुछ कंडीशंस भी दी थी, तो अब इन कंडीशंस का इस्तेमाल करके हमें क्या निकालना है स्टूडेंट्स, हमें निकालना है वैल्यू z की। करेक्ट? सॉल्व तो हो गई डिफरेंशियल इक्वेशन, बट दिस इज द कंप्लीट या जनरल सॉल्यूशन, और इस जनरल सॉल्यूशन को हमें बनाना है क्या, पर्टिकुलर सॉल्यूशन। तो पर्टिकुलर सॉल्यूशन जब हम इनकी कुछ वैल्यूज दे देंगे, तो आइए जरा बनाते हैं। पुट zxy is equals to 0 into 2, तो इसमें y is equals to 0 रखेंगे तो हमें मिलेगा zx0 is equals to y की वैल्यू 0, तो पहला 0 हो जाएगा,
यहाँ पे आ जाएगा g0 एंड प्लस ये बन जाएगा fx। तो zx0 की वैल्यू क्योंकि x स्क्वायर है तो x स्क्वायर इज इक्वल्स टू g0 एंड प्लस fx। यहां से हम लोग fx की वैल्यू निकाल सकते हैं x स्क्वायर माइनस g0, तो ये fx की वैल्यू आई। अब इस fx की वैल्यू को कहां सब्स्टिट्यूट कर देंगे स्टूडेंट हम लोग, यहाँ ये यहाँ पर। तो हमारे पास जो वैल्यू है वो आ जाएगी z put into 2, तो हमें मिल जाएगा स्टूडेंट z xy is equals to x cube y square upon 6 plus gy plus fx की जगह कितना x स्क्वायर माइनस g0, राइट स्टूडेंट्स। तो ये किसकी वैल्यू आई, ये वैल्यू आई है fx की, तो हमने fx की वैल्यू लिख दी है यहाँ पर स्टूडेंट्स। नाउ अब हमें वैल्यू निकालनी है किसकी, हमें वैल्यू निकालनी है इस gy की। हमें एक कंडीशन और दे रखी है, तो अब हम लोग इस कंडीशन का इस्तेमाल करेंगे और हम अब क्या करेंगे, पुट x इज इक्वल्स टू नॉट x इज इक्वल्स टू 1, इसे 3 नाम दे देते हैं। अब इस 3 में सब्स्टिट्यूट करना है, पुट x इज इक्वल्स टू 1 इनटू 3। तो जब 3 में x इज इक्वल्स टू 1 रखेंगे तो इट बिकम z1y इज इक्वल्स टू y स्क्वायर अपॉन 6, बिकॉज x की जगह 1 लिख दिया है, प्लस gy प्लस x स्क्वायर माइनस g0। ठीक, तो यहाँ पर हमें gy की वैल्यू निकालनी है और इसकी वैल्यू हमें दी हुई है, इसकी वैल्यू हमें क्या दी हुई है, cos y। तो cos y, इसे बाकी सबको इधर ले आते हैं, माइनस y स्क्वायर अपॉन 6 माइनस x स्क्वायर एंड प्लस g0 इज इक्वल्स टू gy। तो ये किसकी वैल्यू आई, ये आई वैल्यू gy की। अब gy की वैल्यू को रख देंगे किसमें, इक्वेशन नंबर 3 में। put the value of gy into 3। तो gy में जैसे ही हम लोग ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हमें मिलेगा, क्या मिलेगा स्टूडेंट्स, वहां पे लिखते हैं। तो हमें मिलेगा zxy is equals to x cube y square upon 6 plus gy plus x square, सॉरी gy की तो वैल्यू लिखनी ही है अपने को, तो gy की वैल्यू कितनी आई है, gy is equals to cos y minus y square upon 6 minus x square minus g0 not minus g0 plus g0 एंड जो बचा अब प्लस x स्क्वायर एंड माइनस g0। तो ये g0 से g0 कैंसिल, x स्क्वायर से x स्क्वायर कैंसिल, और हमें मिल गया स्टूडेंट्स क्या, हमें वैल्यू मिल गई zxy is equals to x cube y square upon 6 cos y minus y square upon 6। So that is the value of what, z। तो this is the solution of that differential equation 1। तो इस differential equation में कोई arbitrary function नहीं है, इसमें इसलिए कोई arbitrary function नहीं है because इसमें जो conditions दी हुई थी हमें साथ में, उन conditions की मदद से हमने उन arbitrary functions की value निकाल दी है। तो स्टूडेंट्स इस तरह से हम लोग किसी भी partial differential equation को by direct integration solve करते हैं। मैं 2 क्वेश्चंस आपको होमवर्क के लिए देके जा रहा हूं जिससे आप लोग कोशिश करेंगे सॉल्व करने की बाय डायरेक्ट इंटीग्रेशन, राइट। तो जरा लिखिए क्वेश्चन नंबर 1, सॉल्व del 2z del x del y is equals to sin x into sin y for which del z by del y is equals to
minus 2 sin y minus 2 sin y when x is equals to 0 and z is equals to 0 when y is an odd multiple, y is odd multiple of pi by 2, that is y is equals to 2n plus 1 pi by 2. Correct students? And number two is that क्वेश्चन नंबर 2 है solve del 2z by del x del y is equals to e to the power y cos x. क्वेश्चन नंबर 2 तो इजीली सॉल्व हो जाएगा स्टूडेंट. क्वेश्चन नंबर 1 में मैं थोड़ा आपको हिंट कर देता हूं कि क्या करना है. आपको del 2z by del x del y दिया है sin x sin y और आपको ये दो वैल्यूज दी गई हैं. ये एक तो ये कि आपको del z by del y दिया है किस पॉइंट पर, x is equals to 0 पर. मतलब कि आप इस रिलेशन को पहले इंटीग्रेट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू x. तो जब आप विथ रिस्पेक्ट टू x इंटीग्रेट करेंगे तो आपको del z by del y मिलेगा और जो रिलेशन आएगा उस रिलेशन में अगर आप x is equals to 0 सब्स्टिट्यूट कर देंगे दोनों और, तो आपको del z by del y की वैल्यू मिलेगी -2 sin y. तो इस तरह से जब पहली बार इंटीग्रेशन करेंगे तो जो उसमें आर्बिट्रेरी फंक्शन बनेगा उसकी वैल्यू निकल आएगी यहां से. नंबर 1. नंबर 2, जब del z by del y की वैल्यू आप निकाल लेंगे, ठीक है ना, और उसमें वो जो आर्बिट्रेरी फंक्शन की वैल्यू है उसे सब्स्टिट्यूट कर देंगे जो इसकी मदद से निकलेगी, तो आप फिर उसे y के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करेंगे और जो रिलेशन आएगा फिर आप उसमें y की वैल्यू रखेंगे, ये y इज इक्वल्स टू रखेंगे 2n plus 1 pi by 2, राइट. तो उस कंडीशन में z की वैल्यू होगी 0. तो जो दूसरा आर्बिट्रेरी फंक्शन बनेगा जब आप y के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन कर रहे होंगे तो वहां से आपको वैल्यू मिल जाएगी दूसरे आर्बिट्रेरी फंक्शन की. करेक्ट. और y इज इक्वल्स टू 2n plus 1 pi by 2 जब आप रखेंगे तो अगर क्वेश्चन में कहीं पर भी sin 2n plus 1 pi by 2 हुआ तो इसकी वैल्यू होगी या तो +1 या फिर -1. और कहीं पर अगर ये cos 2n plus 1 pi by 2 हुआ तो इसकी वैल्यू होगी cos हमेशा 0. cos में हमेशा इसकी वैल्यू 0 होती है और sin में इसकी वैल्यू हमेशा +-1 होती है. तो इसे आप लोग इजीली कर लेंगे स्टूडेंट, ठीक है. और जो भी वैल्यू होगी उसे आप सॉल्यूशन के फॉर्म में लिखेंगे. तो आई होप स्टूडेंट इतने प्रॉब्लम्स से की मदद से आप लोग ये समझ पाए होंगे कि हाउ वी सॉल्व द पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन बाय डायरेक्ट इंटीग्रेशन मेथड. अगर आपको इसमें कहीं पर कोई समस्या आती है, कोई प्रॉब्लम आती है तो आप फोन कर सकते हैं, मेल कर सकते हैं, हम जल्द से जल्द आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे. ठीक, और जल्दी हम लोग नेक्स्ट वीडियो के साथ आपके सामने होंगे. थैंक यू वेरी मच.